मैं गई थी जेल, अपने देवर से मुलाकात की। मेरे देवर ने कहा, मैंने देवर से अपनी सारी बात बताई। मेरे देवर ने कहा कि भाभी माँ आप चिंता मत करो, जिस दिन मैं जेल से बाहर आऊंगा उस आशिक अर्जुन से मैं तुम्हारी इज्जत का बदला जरूर लूंगा। लेकिन इस दुनिया वालों ने, इन लोगों ने, इस समाज ने मुझे बहुत ठोकर दिया है। अब इस दुनिया में मैं और जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं अभी इस दरिया में कूद कर अपनी जान दूंगी, लेकिन अब और किसी की बात नहीं मानूंगी। बात मान करके मैंने दुनिया वालों से बहुत ठोकरें खाई है। अब और मेरे शरीर में हिम्मत नहीं है, मैं अब किसी की और बात न सुन सकती हूँ, न मार खा सकती हूँ। माँ और बाबूजी, भगवान, मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ। इस दुनिया में मुझे नहीं रहना। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर लड़की तुम कौन है? अरे क्या है तेरा नाम? और इस दरिया में कूद कर क्यों देती अपना? क्या नाम है? कहाँ के रहने वाली है? कौन सा मुसीबत का पहाड़ तेरे ऊपर टूट पड़ा है? जान लेना चाहते हैं? बोल, कहाँ की रहने वाली है? सरदार जी, आप जानना चाहती हैं कि मेरा नाम क्या है और मैं रहने वाली कहाँ क्यों? सरदार जी, मेरा नाम आरती और मैं अमरगढ़ की रहने वाली हूँ। कमीना आशिक अर्जुन प्रधान मेरी इज्जत लूट लिया और मेरे पति ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। इसलिए मैं यही सोची कि अब इस दुनिया में मैं कहाँ जाऊंगी। इसीलिए सरदार जी मैं अपनी जान देने जा रही थी। सरदार जी, मेरी बातों को सुनकर आपकी आंखें बंद कैसे हो गई? आखिर बात क्या है, मैं जानना चाहती हूँ सरदार जी। या मालिक, आज तूने मुझे किस मूड में ला दिए? मेरी बात सुन। पहचानने की कोशिश कर, मैं आपकी बहन अंजलि हूँ। दीदी, पहचानने की कोशिश कर। तू मेरी बहन कैसे हो सकती है? अरे मेरी बहन तो एक सीधी सादी लड़की थी। आप तो एक डाकुओं के लिबास में हैं। नहीं, आप मेरी बहन नहीं हो सकती। दीदी सच कह रही है, तेरी बहन डाकू नहीं बन सकती। अरे उस समय की बात याद कर, खास दीपावली का त्योहार था। आप खेतों में चारा काटने गई थी। मैं अनिल भैया के साथ खेत में दीपक जलाने गई थी।
जैसे कैसे दीपक जलाकर घर पे आई, अपने ही गांव का रहने वाला प्रधान अपने माँ बाप को गोली मार दिया। उसकी भी आशा पर बना, न जाने कौन सी ऐसी दवाई ली थी कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी चढ़वा दी दीदी। जब उस जंगल में मुझे होश आया, मैं बहुत रोई मगर कोई सुनने वाला नहीं था। उसी जंगल के रास्ते में बैठ के रो रही थी। उसी रास्ते से डाकियों के गिरोह जा रहा था। उस गिरोह के सरदार जी मेरे पास आए और मुझे उठा लेके अपने अड्डे पे जब मैं अपनी सारी कहानी बताई तो सरदार जी बोले कि बेटी अपने माँ बाप को कातिल को मारना चाहती है, आज से तेरा नाम अंजलि नहीं डाकू से। हे भगवान, ये तो जितनी सारी बातें, ये सारी बातें सच है। इसका मतलब तू मेरी बहन अंजलि है। अंजलि, रो मत बहन, तुझे तेरी बहन की कसम है, आज से तुझे रोना नहीं दीदी, आज से तुझे मेरे साथ रहना है। बहन, भैया कहाँ है? कौन है मेरे साथ? मैं अकेली हूँ। हे भगवान, मेरे साथ कोई नहीं है दीदी। कोई बात नहीं है बहन अंजलि, चल उतार दिए डाकू का लिबास, आज से तू मेरे साथ रहेगी। चल मेरे साथ। नहीं दीदी, कायम कसम अपने मरे हुए माँ बाप की अर्जुनवा को जब तक हवेली को शमशान ना बना दूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। आज तुझे मेरी कसम है, आज से बंदूक का मारा तुझे उठाना होगा दीदी। अरे बहन, तेरा दिमाग तो सही है। अगर मैं अपने हाथों में बंदूक उठा लूंगी तो गांव के लोग, समाज के लोग क्या क्या कहेंगे, तुझे पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं उठाएगी इन्हीं गांव वाले हम सब गरीब को जीने नहीं दिए हैं दीदी। आज तुझे मेरी कसम है। नाश्ता लेत हुई है गरीब खानवा जवन खानवा लिया जिला दी का खत्म सरवाजा हाल करते बनी
आलू ऐसे पूरी लाल पिनिया हुए निकल गया नहीं तो काहे उनका मशीन छेड़ दे ताकि मशीन क्यों मिले ना छेड़ा बढ़ जाए बहुत ज्यादा तेज कह दे ज्यादा तेज है ज्यादा है तई घटा जाओ का वो एक तार निकाल जाओ का हथवा गोड़वा तोड़बे बंदूकवा लग जाएगा ठीक वो तोड़ देता है तीन लगा तोड़ जाएगा कटा भी सब सात्री के करीब जितना दिन में जितना समय खाने में लगने ले जाएंगे तो चला जावे कना गुड़ा है तो सही का भाई भी 12,000 पाई जाओ तो लाते हैं ना मास्टर कहाँ जाए कोई कहाँ जाए कोई हर कदम पर कोई कातिल है कहाँ जाए कोई जिंदा रहना बड़ी मुश्किल है कहाँ जाए कोई साथियों अर्जुनवा साला गोली मुझे जरूर मार दिया था मरा नहीं बल्कि घायल हो गया था बाबू जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को अस्पताल में पाता हूँ और डॉक्टर के कहना है कि साहब आपकी जिंदगी आपकी जान कोई गैर नहीं बल्कि डाकू शेरनी बचाई है गोली लगने की वजह से शरीर का पूरा ब्लड निकल चुका था डाकू शेरनी अपना खून देकर आपकी जान बचाई है डॉक्टर की बात सुनकर मैं अवाक रह गया बाबू कि हे भगवान जिस डाकू शेरनी के पीछे मैं हाथ धो के पड़ा था उसको अरेस्ट करने के लिए मेरा अपना ट्रांसफर कराया था अकबरपुर थाने में वही डाकू शेरनी मेरी जान बचाई अपना खून दे करके डाकू शेरनी है कौन क्या रिश्ता है क्या नाता है डाकू शेरनी से जबकि उसके खून का ग्रुप मेरे खून का ग्रुप कैसे मैच खा गया बाबू मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है डाकू शेरनी तूने अपना खून देकर मेरी जान बचाई है आज तूने मुझे जीत लिया तू तो मेरी सगी बहन नहीं है लेकिन आज से मैं तुझे अपने धर्म की बहन मानता हूँ सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करूंगा और इस जगह वादा करता हूँ मेरी शरीर पर वर्दी रहे न रहे मेरी नौकरी रहे न रहे लेकिन मैं तुझे कभी अरेस्ट नहीं करूंगा हाँ किसी मोड़ पर मिल गई मेरी बहन तो तेरे हाथों से अपनी कलाई में राखी जरूर बंधाऊंगा ये मेरा वादा है साथियों ना जाने मेरी बहन इस दुनिया में है कि नहीं ना तो मेरी दीदी बहुत ढूंढा अपनी बहन को बहुत ढूंढा अपनी अंजलि को बहुत ढूंढा आरती दीदी को कहीं कोई पता नहीं चला मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है मेरी बहन और प्यार झूठा प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा तू किसी और से मिलने के
बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, 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 किसी और से मिलने के बहाने आजा। तू कहते थे कि जान भी दे दूंगी तुझे, तू तो कहते थे जान क्या चीज है, ईमान भी दे दूंगी तुझे, जान क्या चीज है। पहले की जहाँ दिल का तमाशा देखे, एक पल के लिए आ जाती जमाना देखे, प्यार क्या चीज है, प्यार क्या चीज है, दुनिया को दिखा दे आजा, तू किसी और से